अफ्रीकी देश घाना में पीएम मोदी का जलवा रचा इतिहास। घाना में पीएम मोदी को दी गई 21 तोपों की सलामी, हुआ जबरदस्त स्वागत। दुनिया में जंग के बीच घाना में पीएम मोदी को दिया गया सर्वोच्च सम्मान। घाना में गरजे पीएम मोदी, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश घाना पहुंचे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और दुनिया की नजरें भी पीएम मोदी पर टिक गई। घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने राजधानी एक्रो में न सिर्फ पीएम मोदी का गले लगाकर जबरदस्त और शानदार स्वागत किया, बल्कि पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो ये तस्वीरें आप घाना की देख रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे और लगभग 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना की धरती पर पहुंचा। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी को घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से पीएम मोदी को घाना के इस सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया है। साइप्रस समेत कई देशों के सर्वोच्च सम्मान हासिल करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या जो है वो लगभग 24 से भी ज्यादा हो चुकी है। ये अपने आप में इतिहास है, जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार जो है ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। एक के बाद एक छोटे और बड़े देशों की यात्रा वो कर रहे हैं और वहां का सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिल रहा है। इस बड़े सम्मान से नवाजे जाने के बाद पीएम मोदी ने घाना का आभार व्यक्त किया, बाकायदा पोस्ट करते हुए इससे देश के 125 करोड़ वासियों को समर्पित किया है। इसके बाद पीएम मोदी होटल पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। होटल के बाहर भारतीय वेशभूषा में पहुंचे स्कूली बच्चों ने पीएम मोदी को संस्कृत के श्लोक सुनाए। इतना ही नहीं, वहां पर भारतीय परिधान के रंग बिरंगी जो महिलाएं थी, छात्राएं थी, वो नृत्य करती हुई नजर आई। तो इस तरीके से ये शानदार जबरदस्त स्वागत घाना में पीएम मोदी का हुआ है। पीएम मोदी ने घाना के राष्ट्रपति के साथ देर रात द्विपक्षीय बातचीत भी की है और विदेश मंत्रालय के सचिव की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि कई समझौते जो हैं वो घाना और भारत के बीच हुए हैं। दोनों देशों के रिश्ते इससे मजबूत होंगे। लगभग 4 बड़े समझौते जिसकी जानकारी सामने आई है। पहला समझौता विदेश मंत्रालय लेवल पर जॉइंट कमीशन बैठक की स्थापना करना। दूसरा समझौता दोनों देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों देश एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तीसरा समझौता कल्चरल एक्टिविटी से जुड़ा है, जिससे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चौथा समझौता दोनों देशों के बीच स्टैंडर्ड सेटिंग यानी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए गुणवत्ता नियम तय करना, जिससे आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। तो ये 4 बड़े समझौते पीएम मोदी ने घाना के राष्ट्रपति के साथ जो है द्विपक्षीय बातचीत में किए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो है घाना के महामा, उनकी उपस्थिति में ये कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी का दर्जा देने का फैसला किया है, लेकिन हर देश में आतंकवाद के खिलाफ मुखर रहने वाला भारत अब घाना में भी प्रधानमंत्री आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से गरजे और इस मुद्दे पर भी दोनों देश के नेताओं ने साझा चिंता व्यक्त की है। यानी पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र वहां भी किया और कहा कि हम दोनों सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और इस चुनौती से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। उन्होंने भारत की आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें घाना के समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा वो भी सुनिए। घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामा जी
गाना सरकार और गाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत गाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी घाना की यात्रा पूरा कर रहे हैं और जाहिर तौर पर ये ऐतिहासिक लम्हा है भारत के लिए। ये भारत के लिए गौरव का पल है कि जहां भी भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां पर उन्हें इस तरीके का सम्मान मिल रहा है। इस तरीके से देश उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर रहा है। और घाना में भी यही तस्वीर देखने को मिली। बड़ी संख्या में घाना में भारतीय जो प्रवासी लोग हैं वो भी रहते हैं। वो दरअसल स्वागत के लिए उमड़े हुए थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के बच्चे को पीएम मोदी ने गोद में लिया और उससे दुलार किया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जो थे वो अपने देश के प्रधानमंत्री को वहां पर देखकर काफी खुश थे। तस्वीरें इस कहानी को बयां कर रही है। लेकिन इससे भी बड़ी उपलब्धि जो कूटनीतिक जीत कहीं ना कहीं हम लगातार प्रधानमंत्री की आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो कहीं ना कहीं रिश्ते हैं दुनिया के तमाम देशों के साथ, चाहे छोटे देश हो या बड़े देश हो, प्रधानमंत्री हर देश के दौरा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ जो है द्विपक्षीय बातचीत वहां के राष्ट्र अध्यक्षों से हो सकती है? क्या कुछ समझौते दोनों देश के बीच हो सकते हैं? क्या हम घाना से प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम साझेदारी घाना के साथ कर सकते हैं? तमाम अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हो रही है, समझौते हो रहे हैं और इस तरीके से प्रधानमंत्री के भाषण में भी ये तमाम बातें देखने को मिली। लेकिन दुनिया के कई देश और खासतौर पर चीन को यह तस्वीर रास नहीं आएगी जिस तरीके से प्रधानमंत्री कुल 5 देशों की यात्रा पर हैं। इसमें वो ब्राजील भी जाएंगे, ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। लेकिन घाना से अपने दौरे की शुरुआत की है और ये शानदार उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम की है और इस उपलब्धि को देशवासियों को समर्पित भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मान मिला है, घाना के राष्ट्र अध्यक्ष के साथ जो मुलाकात हुई है, जो समझौते हुए हैं, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।